अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। 14 मार्च सन 2021 यानी बीते दिन पहले जो नौकरी का नया कानून लागू हुआ है, उसके संबंध में कुछ नई अपडेट्स और सामने आई है, जिससे आपको कुछ और उस कानून के बारे में जानने को मिलेगा। इस खबर में हम सिर्फ बात करेंगे फाइनल एग्जिट वीज़ा निकालने की और एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी पर जो लोग जाते हैं या खुरूज पर जाते हैं, वो किस तरह से नया सिस्टम काम करेगा। दरअसल आपको बता दें कि नए कानून के मुताबिक जो अजनबी वर्कर हैं, उनको ये हक दिया गया है कि वो खुद से अपना एग्जिट एंट्री वीज़ा जारी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जिसके पास वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उससे भी जुड़े होते हैं, तो उसको ये हक दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर वो एतराज़ उस पर जता सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अजनबी वर्कर किसी कंपनी या कफील के पास काम करता है और वो अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता है अपने अपशिर अकाउंट से, लेकिन अगर उसका कफील उससे नाराज़ है या नहीं चाहता है या कॉन्टैक्ट अभी बीच में है या कोई काम रुका हुआ है, तो उसको हक होगा 10 दिनों के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन लगाने का। और अगर 10 दिन यूं ही निकल जाते हैं तो अगले 5 दिनों के अंदर जो एग्जिट रेंट्री वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दी होगी वो कारामद हो जाएगी। यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा उन अगले 5 दिनों में जारी हो जाएगा और फिर उसके बाद सफ़र किया जा सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का आगे कहना है कि अजनबी वर्कर को अपने तौर से यानी अपने अपशिर अकाउंट से मल्टीपल एग्जिट रेंट्री वीज़ा जारी कराने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। साथ ही मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर नौकरी का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो भी अजनबी वर्कर अपने लिए छुट्टी की वीज़ा यानी एग्जिट रेंट्री वीज़ा जारी नहीं करा सकता। अगर अजनबी वर्कर द्वारा एक बार एग्जिट रेंट्री वीज़ा जारी हो जाता है तो उसके बाद कंपनी भी उस वीज़ा को कैंसिल नहीं करा सकती, लेकिन एग्जिट रेंट्री वीज़ा जारी कराने का हक दोनों को दिया गया है। यानी जिस तरह से पहले हुआ करता था, कंपनियां वीज़ा जारी करती थी, कंपनी भी वीज़ा जारी कर सकती है, लेकिन जितना हक बंदे को दिया गया है उस हक का फ़ायदा उठाते हुए वो खुद के लिए भी एग्जिट रेंट्री वीज़ा जारी करा सकता है। एक और ज़रूरी पॉइंट ये कि जैसा कि कंपनी और वर्कर है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में हो जाता है, तो कोई सिचुएशन अगर ऐसे आ जाती है कि 1 साल के बीच में वर्कर को अपने देश जाना पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी है और कंपनी एग्री हो जाती है, तो जाहिर सी बात है जो उनके बीच कॉन्टैक्ट हुआ है यानी कॉन्टैक्ट को पूरा करना होगा वापस आने के बाद। और अगर ऐसे में वीज़ा एक्सपायर हो जाते यानी जो छुट्टी का टाइम है वो पूरा करने के बाद अजनबी वर्कर फिर भी अपने घर रुका रहता है, तो अब उसको हक नहीं होगा अपनी छुट्टी बढ़ाने का। सिर्फ जो कंपनी है यानी जिसके पास वो काम कर रहा है, जिसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, वो ही उसकी छुट्टी बढ़ा सकेंगे। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई वीज़ा की। तो खुरूज नहाई वीज़ा के हवाले से मिनिस्ट्री का कहना है कि खुरूज नहाई की वीज़ा दोनों ही पार्टी जारी कर सकती है, वर्कर भी जारी कर सकता है, साथ ही कंपनी या जिसके पास वो काम कर रहा है वो भी जारी कर सकते हैं। और सेम पहले की तरह यानी यहाँ भी 10 दिनों का टाइम दिया गया है कंपनी को उस पर रिएक्शन देने के लिए। यानी कोई अगर प्रॉब्लम हो यानी अगर कंपनी अभी नहीं चाहती है कि अजनबी वर्कर अपने वतन वापस जाए, तो यहाँ भी 10 दिनों का टाइम दिया गया है और अगर 10 दिन गुजर जाते हैं तो फिर फाइनल एग्जिट वीज़ा जो है वो वैलिड हो जाएगा। और ऐसे में अजनबी वर्कर को 15 दिन मिलेंगे सऊदी अरब छोड़कर जाने के लिए। यानी पहले होता ये था कि 60 दिनों का वक्त मिलता था, लेकिन अभी सिर्फ 15 दिनों का टाइम मिलेगा और 15 दिनों के अंदर सऊदी अरब को छोड़कर अपने वतन जाना होगा। आगे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि अगर अजनबी वर्कर कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है और फाइनल एग्जिट पर चला जाता है, तो ऐसे में उसको सऊदी अरब दोबारा किसी भी वीज़ा पर काम के लिए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने आपसे क्लियर की है फाइनल एग्जिट और एग्जिट रेंट्री वीज़ा के बारे में। और ये जो मैंने आपको समझा है ये खबरों के हिसाब से नहीं समझा है, जैसे आपस में दो लोग बात करते हैं इस तरह से समझा है, ताकि आपको डीपली सब चीज़ें समझ आ जाए। और अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के हेड अब्दुल अजीज़ अल दालीज ने मुसाफिरों को नई सुविधा देने के लिए ई पोर्टल का उद्घाटन कर दिया है। अब आपको बता दें कि ई पोर्टल कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए GACA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहीं आपको ये ई पोर्टल देखने को मिलेगा। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन ने अपने बयान में कहा कि ई पोर्टल से कई तरह की सुविधाएं पैसेंजर्स को मिलेंगी। यानी आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो रखा गया है। पहले होता यह था कि अगर आपको कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो आप ऑनलाइन बात नहीं कर पाते थे, आपको अपना सवाल भेज देना होता था, उसके काफ़ी टाइम के बाद वहाँ से जवाब आता था। लेकिन अभी जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है
उसके ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको तुरंत जवाब मिलेगा, साथ ही आप वॉइस मैसेज भी भेज सकेंगे। तो इस तरह की और भी कई सर्विस जिसमें फ़्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, फ़्लाइट के क्या नियम चल रहे हैं कोविड को लेकर, तरह तरह के सवालों के जवाब आपको इस नए पोर्टल पर मिल सकेंगे। और 24 घंटे ये पोर्टल ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई बंदा वहाँ पर नहीं बैठा है। जो लोग सवाल करते हैं उन सवालों को वहाँ पर फीड करके उनके जवाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार किए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब के सभी हवाई अड्डों के बारे में मतलब क्या राय रखते हैं पैसेंजर, वो भी इसी पोर्टल के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि जो हमारी सर्विसेज है उनको पैसेंजर्स के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। सऊदी अरब में इकोनॉमिक एक्सपर्ट अली अल हाज़मी ने नए कफाला कानून के हवाले से सऊदी लेबर मार्केट का जायज़ा लिया है। उनका कहना है कि साल 2022 तक लेबर मार्केट में जो नया कानून है वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। यानी इससे जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो चीज़ें हमें साल 2022 तक देखने को मिलेगी। यानी मानकर चलिए कि एक साल अभी मार्केट को बेहतर होने में लग जाएगा। अली अल हाज़मी का कहना है कि जिस तरह से सऊदी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो सब कुछ छोड़ दिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही फैसला करेगा नौकरी का कि काम कहाँ तक होना है, कितनी सैलरी है और कॉन्ट्रैक्ट कब ख़त्म हो रहा है। साथ ही ये अच्छी बात है कि उसको ऑनलाइन अपडेट करने का ऑप्शन रखा है, जिससे होगा ये कि पहले से ही सरकार की नज़र में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी और कंपनी और वर्कर के बीच जो अक्सर झगड़े होते हैं, यानी लेबर कोड का जो सहारा लेना पड़ता है, उसकी अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं फिर से एक बार के किन कंडीशन में जो है अजनबी वर्कर ट्रांसफ़र ले सकेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के अभी भी वर्क एग्रीमेंट नहीं बने हुए हैं तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उनको कंपनी नहीं रोक सकती है। यानी नए कानून के मुताबिक अगर बंदा सऊदी अरब आ जाता है तो पहले 3 महीनों के अंदर अंदर वर्क एग्रीमेंट जो है वो बन जाना चाहिए, और वर्क एग्रीमेंट एक्सपायर होने से पहले पहले अगला वर्क एग्रीमेंट फिर से बनाना पड़ेगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और जहां पर जैसे कि मैंने बताया वर्क एग्रीमेंट नहीं है तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथ ही जो नियम पहले से मौजूद थे वो आगे जारी रहेंगे, जैसा कि लगातार 3 महीनों तक अगर सैलरी नहीं दी है कंपनी ने तो भी बंदा अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र ले सकेगा। साथ ही इकामा या फिर वर्क परमिट अगर ख़त्म हो जाता है तो भी बंदा ट्रांसफ़र ले सकेगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लोकल सऊदी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को बहुत जल्द एक नई तरह की सुविधा मिलेगी। ऑटोमेटिक सिस्टम से चलने वाली गाड़ियाँ रियाद के मोहल्लों में लोगों को होम डिलीवरी सर्विस दिया करेंगी। ऑटोमेटिक सिस्टम से चलने वाली गाड़ियों पर पिछले 1 साल से तजुर्बा किया जा रहा था, जो कि कामयाब हो गया है और अब तैयारी हो रही है इसको मार्केट में लाने की। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जीएफएस एक्सप्रेस जो कि एक कोरियर कंपनी है वो इसकी शुरुआत कर रही है। यानी होम डिलीवरी सर्विस का सिलसिला पहले जीएफएस एक्सप्रेस कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए जीएफएस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मशारी अल दाखिल ने कहा कि हमने 1 साल से नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि लॉजिस्टिक के हल के तौर पर नई टेक्नोलॉजी को सऊदी अरब में लाया जाए। सऊदी वर्किंग टीम को ट्रेनिंग दी गई। हमारे नौजवानों ने साबित कर दिया कि वो नई टेक्नोलॉजी में कमाल दिखा सकते हैं। अरब ज्वाइंट फोर्स का कहना है कि उसने दक्षिणी सऊदी अरब में यमन के हूसी बागियों की तरफ से दागे जाने वाले एक और ड्रोन को नाकाम बना दिया है। अल अखबार टीवी के मुताबिक अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेड तुर्की अल मालिकी ने कहा कि बीते दिन अरब ज्वाइंट फोर्स ने यमन की तरफ से यानी हूसियों की तरफ से भेजे गए एक और ड्रोन को मार गिराने में कामयाब रहे। उनका कहना है कि ये ड्रोन खमीस मुशैद को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है और मौके पर ही कार्रवाई करते हुए ड्रोन को नाकाम बनाया गया। तवक्कलना एप्लीकेशन के मैनेजमेंट टीम ने बताया कि किस तरह यूज़र तवक्कलना एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर बदल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एक शख्स ने तवक्कलना ऐप के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि अबशिर में अपना मोबाइल नंबर बदलने पर क्या तवक्कलना में दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या खुद ब खुद यानी अपने आप ही तवक्कलना में नंबर बदल जाएगा। इसका जवाब देते हुए तवक्कलना एप्लीकेशन की मैनेजमेंट टीम ने कहा कि एप्लीकेशन में वही नंबर मान्य होगा जो अबशिर में पहले से रजिस्टर्ड है। अबशिर में अगर अपना नंबर चेंज कर चुके हैं तो तवक्कलना एप्लीकेशन को दोबारा रजिस्टर्ड करना होगा। सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के 7 इलाकों में 11 नवाजियों में कोरोना पाए जाने पर 11 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया है। बीते 36 दिनों की अगर बात करें तो सऊदी भर में 286 मस्जिदों बंद की जा चुकी हैं, जबकि 273 को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि रियाद रीजन की 2, अल-जौफ में 3, कसीम में 2, मक्का मुकर्रमा रीजन और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल रीजन और असीर रीजन में एक एक मस्जिद। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में बताया कि रियाद रीजन की 2, अल-जौफ में 3, कसीम में 2, मक्का मुकर्रमा रीजन, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, हाइल रीजन और असीर रीजन में एक एक मस्जिद टेम्परेरी बंद की गई है।
मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि पीर को 3 मस्जिदें दोबारा खोली गई है। इनमें 2 का संबंध रियाज और 1 का नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने रियाज में महाजन वेलफेयर सोसाइटी के साथ 3000 मस्जिदों की सैनिटाइजिंग के लिए एक तरह का कॉन्टैक्ट किया है, यानी कॉन्टैक्ट पर साइन किए हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्टर जनरल शेख अहमद अल फारिस और सोसाइटी की तरफ से डिप्टी चेयरमैन शेख खालिद अल शर्मान ने साइन किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाजन सोसाइटी मस्जिदों की देखभाल, मेंटेनेंस और कालीनों की साफ सफाई के लिए काम करती है। हरमैन शरीफीन मैनेजमेंट कमेटी ने हरम मक्की में शिकायतों के रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी है। इससे पहले सिस्टम ये था कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है वेबसाइट पर जाकर, और 1966 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए। लेकिन अभी व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी गई है, जिस पर उम्रा ज़ायरीन और नमाजी अगर उनको कोई शिकायत है हरम शरीफ से संबंधित किसी भी तरह की, तो वो व्हाट्सएप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही कुछ सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए उनको जवाब मिल जाया करेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि नंबर क्या होगा व्हाट्सएप का वो शो नहीं किया गया है। उसका एक राज ये भी हो सकता है कहीं लोग उसका मिसयूज़ ना करें, लेकिन जैसे ही आप हरम शरीफ जाओगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से नंबर ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही कोई उम्रा पर जाएगा या कोई नमाजी हरम शरीफ जाता है तो वहाँ पर नंबर ज़रूर चस्पा होंगे और नंबर वहाँ से मिल जाएगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 16 मार्च यानी मंगलवार को सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने वाले इसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मंगल को भी सऊदी अरब के 7 इलाकों रियाज, नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और कसीम में तेज़ रेतीली हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी, यानी सामने का मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में इन दिनों गर्मी अपना जोर पकड़ रही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी का जो सिलसिला है सऊदी अरब में बढ़ता जा रहा है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि मंगल को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ और अल करियात में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 345 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 223 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड पर आई है। 6 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मौतों की तादाद बढ़कर 6573 हो गई है। एक्टिव केसों की संख्या सऊदी अरब में फिलहाल 3253 हो गई, जिनमें से 567 क्रिटिकल केस जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 345 कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,82,752 हो गई है, जबकि 223 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,72,926 हो गई है। और अंत में ताइफ के एक शॉपिंग मॉल में 2 लड़कियों को छेड़ने वाले 4 लड़के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा रीजन की पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ताइफ के शॉपिंग मॉल में छेड़छाड़ का शिकार होने वाली 2 लड़कियों ने वीडियो शेयर की थी, जिसमें 4 लड़के उन पर गलत कमेंट कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि फौरन ही कार्रवाई करते हुए वीडियो में नजर आने वाले लड़कों की पहचान करके गिरफ्तार कर लिया गया। ताइफ पुलिस का कहना है कि उन्हें गिरफ्तार करके फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें संबंधित विभाग के हवाले किया जाएगा, ताकि उनको अदालत में पेश किया जाए और अदालत के मुताबिक ही उन पर आगे की कार्रवाई या फिर सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक, और जो नया कानून 14 मार्च से लागू हुआ है उसकी जो भी एक एक करके अपडेट्स हमें मिल रही है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियरली समझ आ रही होंगी, क्योंकि जो भी कोई ऐसी अपडेट आती है उसको हम बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, एक लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब ज़रूर बनाएं, चाहे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।